चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशाय श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि सविकृतोऽसि मया नाथ मुक्तार्थ भवसागरे संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहेतांगम ममोद्धर भवाण्डवा मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकडे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि बोलिए गुरु नारायण भगवान की जय भागवत भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम वनस्पति रसोधोतः गंधाद्यः गंधोत्तमहाग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादायुष प्राणस मुखादग्निरजायत। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भागवत भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। श्री आप बोलिए भागवत भगवान की हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हेलो 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 ये मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हो। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, माणो महासायकचारुचामं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, हरि बोल शिव बोल शिव बोल। श्री राधे। श्री राधे।
बोलिए विघ्न विनाशन श्री गणपति जी महाराज की। मंगल मूर्त श्री मारुति नंदन की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। माता पिता की जय हो। गौ ब्राह्मण की जय हो। श्री गुरु नारायण भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आदि शक्ति भगवती चंडी दुर्गा की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् यस्याङ्घ्रिपङ्कज पराग परप्रभावा भूत्वा कृतिं कृतिमतां श्रुतिमाचरा तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्ग्रहा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हासितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हासितं मधुरं हृदयं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं समितं मधुरं चरितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं रूपं मधुरं नीलकमलं
बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। जो परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद घन स्वरूप तथा लाख लाख वेद मंत्रों से स्तुतिमान होने पर जो निर्भाष्यमान प्रतीत होते हैं, वेद जिन्हें नेति नेति इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, ऐसे वांगमय स्वरूप से भागवत भगवान जी समस्त भगवत परिकर यज्ञ देवता और सहयोगी जन तथा इस कथा के जो परम श्रेय हैं, परीक्षित स्वरूप आदरणीय उमापत पांडे सपत्नीक सपरिवार समस्त ग्रामवासी जन और परमात्मी आप सब विज्ञ सहित श्रोताजन, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो सलभते पुंसो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। निश्चित ही आज हम सबके अनेकानेक जन्मों का और अनेकानेक पीढ़ियों का किया गया जो सत्कर्म है, सबका पुण्य जब एक साथ उदय हुआ है और हम सब लोग आज इस भागवत महामहोत्सव के सत्संग में उसी के फलस्वरूप उपस्थित हो सके हैं। तो आइए श्री भागवत जी की ज्ञान गंगा में स्वयं को कृतार्थ करने से पूर्व परमात्मा के पवित्र नाम का संकीर्तन अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद, जय राधे कृष्ण गोविंद, गोपाल राधे राधे, 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 जय राधे कृष्ण गोपाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद, गोपाल राधे राधे, राधे राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे
गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए इस पवित्र मन से श्री भागवत जी की ज्ञान गंगा में स्वयं को कृतार्थ करते हैं। भागवत जी में भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री भागवत जी की महिमा की कथा आती है, महात्म्य की कथा आती है। और भागवत जी के महात्म्य की कथा का वर्णन श्री भागवत जी में नहीं किया गया है। भागवत की महिमा का वर्णन करने के लिए बाकी सब 17 पुराण हैं। और यहाँ जो भागवत महात्म्य की कथा आती है ना, यह स्कंद पुराण के पाताल खंड से ली गई है। आरंभ में भगवान व्यास नारायण मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसे है। बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। सत्य क्या है? प्रकट है, जो परम सत्य है। चित्त जो है मौन है और आनंद अप्रगट है। साधारण जीवों में, साधारण मनुष्यों में सत्यचित आनंद है, किंतु इसका चित्त मौन है, इसका आनंद अप्रगट है। इसका आनंद इसके भीतर समाया हुआ है। और परमात्मा श्री कृष्ण वह परिपूर्ण सतरूप हैं, परिपूर्ण चित रूप हैं, परिपूर्ण आनंद रूप हैं। और इस सच्चिदानंद की व्याख्या अभी आगे के प्रसंग में विस्तार से की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप है। बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा।
विनाशाय, जो शरणागतों के तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो अखिल ब्रह्मांड के उद्भव, पालन और संहार के हेतु हैं। और चतुर्थ अर्धाली में भगवान व्यास नारायण कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, बोले वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। हम सब की ओर से व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। आइए बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की वंदना किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादु कुशलः सौनको अब्रवीत। परम पावन नैमिषारण्य धाम की जय हो। नैमिषे सूतमासेनम, एक बार परम पावन नैमिषारण्य धाम में व्यास जी के एकमात्र शिष्य सूत जी महाराज को एक श्रेष्ठ आसन पर सौनक आदि 84,000 ऋषियों ने विराजमान किया और अभिवाद्य महामतिम, उनका आदर किया, पूजन किया। देखिए, ये ऋषियों का जो समाज है ना, यहाँ कोई ऋषि जो हैं वो कई युगों से जीवित हैं। कोई ऋषि 10,000 साल की आयु वाले हैं, कोई 20,000 साल की आयु वाले हैं। एक से एक दीर्घजीवी महात्मा लोग यहाँ हैं और उन सबसे कम आयु वालों में भी सूत जी हैं। किसी किसी से तो उनकी आयु निश्चित ही कम रही, लेकिन भगवान व्यास नारायण वर्णन करते हैं कि अभिवाद्य महामतिम, फिर भी लोगों ने उनका पूजन किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। ये छोटे बड़े का जो निर्धारण है ना, इसका केवल एक ही पैमाना नहीं है कि केवल आयु से ही हम सुनिश्चित कर लें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं और कुछ लोग ज्ञान में बड़े होते हैं। ये 4 प्रकार से बड़े लोग होते हैं। छोटे बड़े का पैमाना 4 प्रकार से बताया गया है और इन चारों में ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। उन सब में जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है। समाज में तो 80 साल वाले हैं, 90 साल वाले हैं, 95 साल वाले हैं, लेकिन डीएम साहब कितने साल के हैं? 45 साल के। वो बड़े हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से सूत जी जो है ना, वो इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हैं, व्यास जी के परम शिष्य हैं और उन्हें ज्ञान वृद्ध समझ करके, ज्ञान में श्रेष्ठ समझ करके अभिवाद्य महामतिम, महान बुद्ध वाले सूत जी महाराज को सब लोगों ने अभिवादन किया। किन लोगों ने? वो 84,000 ऋषियों ने। उन 84,000 ऋषियों का नेतृत्व करने वाले सौनक जी ने। कथामृत रसास्वादु कुशलः, यहाँ विशेषण भी बड़ा विशिष्ट है। वो सौनक जी किस प्रकार से हैं? बोले कथामृत रसास्वादु कुशलः,
जो कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में बड़े कुशल हैं, जिनको कथा बहुत प्रिय लगती है, जो कथा रूपी अमृत के स्वाद को जानते हैं। अच्छा, कथा रूपी अमृत और इसका स्वाद, कथा अमृत भी है और इसका स्वाद भी है, लेकिन ना तो इस अमृत को बाणी से पिया जाता है और ना ही इसके स्वाद की अनुभूति जिह्वा पर होती है। कथा रूपी अमृत कानों से पिया जाता है और इसका स्वाद भीतर में अनुभूत होता है। कथा अमृत रसास्वाद कुशल है। और जो कथा में कुशल होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पांडे जी परिचित बन करके बैठे हैं, मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यही सबसे बढ़िया स्वाद लेंगे। जो इस कथा के अमृत को पीना चाहता है, वो आप लोगों में से, हम लोगों में से कोई भी वो स्वाद लेकर के जा सकता है। किसको स्वाद लग जाए, कौन ज्यादा कुशल है, क्योंकि सबके कानों में वो शक्ति नहीं है कि सब लोग कथा सुन सके। अरे कुछ लोग कथा में बैठे बैठे भी कान ना इधर उधर देते हैं। कान होने से कोई कथा नहीं सुन सकता। कानों में कथा सुनने की शक्ति होनी चाहिए। जिनके कान हमेशा निंदा सुना करते हैं, दूसरों की बुराई चुगली सुना करते हैं, दूसरों के कान में कान, मुंह में कान इसीलिए लगाए रहते हैं ना, कोई कुछ शिकायत बता दे, चुगली बता दे, अरे उनके कान कभी भी कथा नहीं सुन सकते। उनके कानों में कथा सुनने की शक्ति नहीं है महाराज। इसलिए कथा सुने तो सावधान होकर के सुने। कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान जिनके ज्ञान की आभा है, ऐसे सूत जी से सूताख्या ही महाराज निवेदन करते हैं। क्या सुनने के लिए? बोले कथा, कथा सारम। केवल कथा नहीं महाराज कि कथा सुना दीजिए। अरे कथा तो हम लोगों ने अब तक बहुत सुनी है। 17 पुराणों की कथा हो चुकी है महाराज। आप लोगों ने 17 पुराणों की, आपने 17 पुराणों की कथा मुझे सुनाया है। ये भागवत 18वां महापुराण है। तो कथा तो हम लोगों ने बहुत सुना, और बहुत कथा सुनने पर भी ना कई बार भ्रम हो जाता है, चित्तवृत्ति भ्रमित तो हो जाती है। बोले अब बहुत कथा नहीं सुनना है। जो सब कथाओं का सार तत्व है, मम कर्ण रसायनम। जैसे दूध का सार तत्व क्या है? मक्खन। आजकल मार्केट में मक्खन रहित दूध भी आता है, बिना सार तत्व वाला दूध आता है। दूध का सार तत्व है मक्खन। उसी प्रकार से सब पुराणों का सार तत्व है, मुख्य तत्व है यह भागवत। बाकी 17 पुराणों के श्रवण का जो फल मिलता है, वह पुण्य फल एकमात्र भागवत श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसलिए बोले श्रोताख्या ही कथा सारम। और मम कर्ण रसायनम, कानों के लिए जो रसवर्धक है, अर्थात कानों के लिए जो पुष्टि प्रदान करने वाला है, जो कानों की सार्थकता प्रदान करने वाला है। कान तो सबके हुआ करते हैं, लेकिन वही बात कि सबके कानों से कथा नहीं सुनी जाती। जिन कानों से कथा सुनी जाती है उन्हीं कानों की सार्थकता है। नहीं तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
84,000 ऋषियों के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि के स्वरूप में शौनक जी का प्रश्न है कि महाराज ये घोर कलयुग आ रहा है और बड़े दुख के साथ शौनक जी कहते हैं, सूत जी से निवेदन करते हैं, इह घोरे कलौ प्रायव जीवस्यासुरतांगताः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज वो कथा बताइए जिससे ज्ञान बढ़े, जिससे भक्ति बढ़े, जिससे वैराग्य बढ़े और निर्मल विवेक का अभ्युदय हो, माया मोह का नाश हो। और माया और मोह के नाश के लिए वैष्णव लोग कौन सा सत्कर्म किया करते हैं, कौन सा श्रेष्ठ आचरण किया करते हैं, क्योंकि ये बड़ा घोर कलयुग आ रहा है। और कलयुग का जो जीव है, जीवस्यासुरतांगताः, प्रायः यह आसुरी संपत्ति से संपन्न हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति वाला हो गया है। और जब जीव की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है तो उसको परिणाम भी उसी प्रकार से मिल रहा है, वह उस प्रकार से दुखी है। और उसके दुखों के मार्जन के लिए, उसको दुखों से मुक्त करने के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, दुखों के आक्रामक रुख को परिष्कृत करने वाला श्रेष्ठ साधन कौन सा है। हे मेरे गुरुदेव भगवान, चिंतामणि जो होती है ना, सबकी अपनी क्षमता है। चिंतामणि के पास जाओ और उससे दुनिया भर का कोई सुख मांगो तो समूचे भूमंडल का कोई भी सुख देने की क्षमता उस चिंतामणि में हुआ करती है। संसार का कोई भी सुख चिंतामणि प्रदान कर सकती है। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, जो कल्प वृक्ष है, उसकी क्षमता और अधिक है। कल्प वृक्ष भी स्वर्ग की संपदा दे सकता है, स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव भगवान में प्रसन्न हो जाए ना तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो भगवान का परम धाम है, जो परम स्वरूप है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, उस परम पावन वैकुंठ का आनंद प्रदान कर देते हैं। बोले गुरु नारायण भगवान की हो। तो महाराज मुझको वो उपाय बताइए कि जिससे शाश्वत भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले देखो इस मृत्यु लोक में मनुष्य जो है ना, कई बार कुछ लोग बड़ी औकात वाली बात करते हैं। और यहाँ है क्या, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम सब बैठे कहाँ हैं इस मृत्यु लोक में? काल रूपी व्याल के मुंह में, काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं और उस महाकाल से भयभीत हैं। इसलिए भयभीत हैं कि न जाने कब वह अजगर अपना मुख बंद कर ले। बस इस मृत्यु लोक में हम इस प्रकार से यहाँ बैठे हुए हैं और उस अजगर के त्रास से, त्रास को मिटाने के लिए कलयुग के जीवों को सुखदेव जी महाराज ने भागवत शास्त्र परीक्षित राजा को सुनाया है। शौनक जी ने कहा कि सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को भागवत शास्त्र सुनाया। वह भागवत शास्त्र कैसा है? बोले वह भागवत शास्त्र जो है ना, एक बार ब्रह्मा जी ने
समूचे भूमंडल पर धर्म के जितने संसाधन थे सबको तराजू के एक पलड़े पर रखा ब्रह्मलोक में, और दूसरे पर यह भागवत शास्त्र रखा, भागवत शास्त्र की स्थापना किया। तो भागवत धर्म जो है वह सर्वश्रेष्ठ रहा, सब पर भारी रहा। और महाराज ये ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने के लिए जब परीक्षित राजा बैठे हुए थे ना, अनुष्ठान लेकर बैठे, तो उस समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का, सोने के कलश में अमृत भर करके परीक्षित राजा के पास आए। बोले राजन, आपको तो श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, ब्राह्मण कुमार का श्राप लगा है ना, आप मृत्यु से भयभीत हो, तो आपको अमर होना है, तो हम आपके लिए यह अमृत लेकर के आए हैं, आप इस अमृत को पी लीजिए। परीक्षित राजा सुखदेव जी की ओर देखने लगे। परीक्षित राजा को लगा ना कि ये देवता जो है, देखो हम लोग मंडप बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, अनेक प्रकार से पवित्रता और फिर अनेक विधियों से आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद भी वो देवता जल्दी से प्रकट नहीं दिखाई देते। और आज क्या हुआ परीक्षित राजा की कथा में, ये सब देवता लोग बिना बुलाए चले आए, और चले ही नहीं आए, अमृत का कलश लेकर के आए। उस अमृत को लेकर के आए जिस अमृत को पिलाने के लिए देवताओं को, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने असुरराज बलि से भी समझौता किया। देवताओं के पास वह अमृत ऐसे सहज में नहीं प्राप्त हुआ था। उसी अमृत के लिए भगवान ने चार अवतार लिया समुद्र मंथन के समय में। अजित का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया, मोहिनी का अवतार लिया, धन्वंतरि का अवतार लिया। वो अमृत तब देवताओं को मिला, और उस अमृत को, ऐसी अमूल्य निधि को देवता लोग, जो उनका सर्वस्व है, जिसके बल पर उन्हें अमृत तो प्राप्त हुआ, जिसके बल पर उन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ, अपना वह अमृत लेकर के परीक्षित राजा के पास आए। बोले महाराज आप इस अमृत कलश को ले लो। तो परीक्षित राजा को इसी पर संदेह होने लगा। अरे सदा के स्वार्थी लोगों में जब इतना बड़ा परमार्थ आ जाए ना, तो तनिक विचार कर लेना चाहिए। जिसने जीवन भर स्वार्थी किया है और अकस्मात कभी इतने बड़े परमार्थ की भावना आ जाए, तो बिना विचारे कोई निर्णय नहीं करना चाहिए उसके विषय में। ये देवता तो हमेशा के स्वार्थी हैं, और इस प्रकार से अमूल्य निधि अमृत का कलश लेकर के हमारे पास आए, हमको अमृत पिला रहे हैं। सुखदेव जी से पूछने लगे महाराज मैं क्या करूं? परीक्षित राजा ने पूछा देवताओं से, तुम लोग अमृत पिला करके क्या चाहते हो? बोले महाराज जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो ना, बस कथा सुनने का सुलाभ हमको प्राप्त हो, और आप अमृत प्राप्त कर लें, अमृत पी लें। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को बताया, राजन विनिमय हमेशा ना, बदलौना जो होता है वो समान मूल्य की वस्तुओं में ही होता है, और इस अमृत में, सुधामृत में और कथामृत में बड़ा अंतर है, तो बदलना कैसे हो सकता? बोले महाराज दोनों में क्या अंतर है? सुधामृत की क्या विशेषता है? बोले छेड़े पुणे मृत्युलोकम विशन्ति, अमृत पी करके, अमृत पीने वाले देवता भी जब उनके पुण्य का, संचित पुण्य का नाश हो जाता है, तो वे भी मृत्यु लोक में चले आते हैं। धिग जीवन देव शरीर हरे, तो भक्ति बिना भव भूल परे। और बोले कथामृत की, बोले कल्मषापहम, यह सब प्रकार के कल्मषों का नाश करने वाला है, और भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला है, स्वरूप प्रदान कराने वाला है।
एक बार यही कथा, इस कथा की महिमा का वर्णन क्या करें महाराज। सनत कुमारों ने नारद ऋषि को एक कथा सुनाया था और बड़ा दिव्य सत्संग हुआ था, भागवत का सत्संग हुआ था। बोले सनकाद ऋषि ने, यहां एक आश्चर्य की बात है, जो सनकाद ऋषि है ना, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनकी आयु तो बहुत है, लेकिन इन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि मुझे कामादिक दोष ना उत्पन्न हो, मेरा ब्रह्मचर्य, मेरा संयम अखंड रहे। तो इसलिए अधिक आयु होने पर भी 5 वर्ष के बालक जैसे ही दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और ये सनकाद ऋषि, इनका नियम है कि जल्दी से कहीं जाते नहीं। जो कथा करने वाले हैं, और नारद जी जो है ना, नारद जी का नियम है को जल्दी से कहीं रुकते नहीं। यहां कथा करने वाला कहीं जाता नहीं और कथा सुनने वाला कहीं बैठता रुकता नहीं अधिक देर तक। तो फिर भागवत की कथा किस प्रकार से हो सकी है? सौनक जी ने पूछा। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोग कुत्र तैः सहा। फिर विधान पूर्वक भागवत की कथा कैसे हो पाई? बोले सुनो, मैं बता रहा हूं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। देखो, भागवत की कथा सुनने से ना सब तीर्थों की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारी परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि हमारे यहाँ सब तीर्थों का, वैसे चाहे तो कभी भी और कोई भी भागवत कथा श्रवण कर सकता है, लेकिन जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, गयादिक श्राद्ध करते हैं, और तीर्थ यात्रा करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद आखिर में हम भागवत ही क्यों सुनते हैं? दूसरे पुराण भी तो सुन सकते हैं। कोई असमर्थ लोग मानस वगैरह का पाठ करके, पूजा करके भी कर लेते होंगे, लेकिन महत्व तो भागवत का ही है। तो भागवत की सबसे बड़ी विशेषता यह है ना कि समस्त तीर्थों की सेवा करने का पुण्य इस भागवत से प्राप्त होता है। जिसके घर में भागवत महापुराण रखा हुआ है, विराजमान है, जो भागवत की नित्य पूजा करता है, अर्चना करता है, उसका घर तीर्थ के समान पवित्र होता है। इसलिए भागवत, रामायण, गीता हर घर में होना चाहिए। और जहां नहीं होता है, जहां इनकी चर्चा नहीं होती है, जहां ये पुराण नहीं होते हैं, जहां इनकी आराधना नहीं होती, वहीं महाभारत होता है। इसलिए भागवत रखो, घर के महाभारत से बड़ी शांति मिलेगी। भागवत धर्म को अपनाएं। भागवत की सेवा करने से, भागवत की कथा सुनने से सब प्रकार के तीर्थों की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सब तीर्थों में भ्रमण करने के बाद हम भागवत का अनुष्ठान करते हैं कि तीर्थों में भी जो हमारे मन वाणी के अपराध हुए हों, व्यवहारिक अपराध हुए हों, या जो न्यूनता अधिकता हो गई हो, वह सब भगवान, भागवत भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो जाए। और परिपूर्ण होता है। भागवत की कथा के बाद तीर्थ यात्रा की पूर्णता स्वयं में सिद्ध हो जाती है। आइए, इसकी विशेषता है। अब आप, हम सब लोग यहीं बैठे हैं, और ये बैठे बैठे
वर्णन कहाँ का सुनते हैं हम, मानसिक रूप से कहाँ चलते हैं। बोले एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थ समायाता ददृशस्तत्र नारदम। बोले परम पावन बद्री विशाल धाम की जय हो। बद्री नारायण धाम की ओर चलते हैं जहाँ नारद जी का और सनत कुमार का बड़ा दिव्य सत्संग हो रहा है। सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, वह सत्संग का दरिया, और हम लोग भी उसमें अवगाहन करना चाहेंगे कि बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सागर
जिसका जी